अमरीकी फौज का सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान के खिलाफ फजाई कार्रवाई का आगाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू कर दिए हैं। आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी की आजादी को यकीनी बना रहे हैं। आबनाए हुर्मुज में खतरा बनने वाले अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ईरान ने बहरी जहाजों पर बिला जवाज हमले किए। ईरान की हालिया जाहिरियत पर जवाब दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी अमरीकी फौज ने ईरान में 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया था। बंदर अब्बास, सिरियक और हुर्मुज़गान में मुतादिद धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक चाबहार और जाबिर में धमाकों के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ईरानी हमले पर 20 गुना शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। ईरान की हिट लिस्ट पर सरे फहरिस्त हों, अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा ईरानी ओहदेदार ने फोन करके कहा है कि वो डील चाहता है। नहीं मालूम ईरानी डील को पूरा भी करेंगे या नहीं। ईरान को भरपूर और मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरानी शहर चाबहार में हमले की तस्वीर जारी कर दी। अमेरिकी हमले के बाद आग और धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। ईरान का दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ भरपूर रद्द-ए-अमल का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं हमलावरों और उनके इत्तेहादियों को इबरत का निशान बनाएंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं जब तक ईरान बहरी जहाजों पर हमले बंद नहीं करता अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे या फिर वही होगा जो गुज़िश्ता रात पेश आया। ईरान ने हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो अमरीकी फौजी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि अब ना हुर्मुज़ खुली रहेगी। सदर ट्रंप के पास ईरान के हवाले से कई ऑप्शंस मौजूद हैं। सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचला जाएगा। पाकिस्तान की दाखिली सलामती, इक्तिसादी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुसल्लह फौज कौम की भरपूर हिमायत से दहशतगर्दों की पनागाहों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल सफाया करेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के पास आउट ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों से मुकम्मल बाखबर है। दुश्मन की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज की कोशिशें नाकाम होंगी। जंगें मीडिया की लफाजी या सियासी नारेबाजी से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरी उसूलों से जीती जाती हैं। पाकिस्तानी अफवाज जंग की बदलती नौयत के ऐन मुताबिक ऑपरेशनल तैयारियां कर रही है। अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत, बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों पर यकीन और एतमाद है। बलोचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई जारी। 54 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 42 शहादतें हुई। DGISPR ने बताया 4 रोज में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाकयात हुए। खुजदार में फितना खवारिज ने मासूम अवाम पर हमला किया। 4 शहरी शहीद हुए। 6 तारीख को मंगीब डैम के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 9 अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। फितना खवारिज 18 पुलिस जवानों को यरगमाल बनाकर ले गए। ज़ियारत में दहशतगर्दों का घेरा तंग किया तो उन्होंने पुलिस के 18 जवान शहीद कर दिए। मुकाबले में 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। तीसरा वाकया आज पेश आया। ऑपरेशन कॉन्वॉय पर हमला किया गया है जिसमें 1 JCO समेत 11 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों के साथ बेलावंदर में मुकाबला हुआ। कलदम BLA के 14 खवारिज हलाक हुए। खारान और दालबंदीन में भी मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। भारत के साथ वो कुव्वतें भी शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशतगर्द हमलों में अक्सरियत अफगान शहरियों की होती है। अफगान तालिबान रजीम इन दहशतगर्दों को सहूलतें फराहम कर रही है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगानों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा धमका नहीं सकता। DGISPR ने कहा आप सिर्फ उसे डरा सकते हैं जो डरता हो। हमारे बच्चों, पुलिस जवानों, शहरियों पर हाथ डालोगे तो बातचीत नहीं होगी। कोयटा से पानी की पाइपलाइन जाने पर भी उन्हें मसला है। सबको पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। हम फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमें इस जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक पर हैं।
जियारत के इलाके मांगी में शहीद 21 पुलिस एहलकारों की मैयतें कोयटा मुंतकिल। यरगमाल एहलकारों को मांगी और जरगून गर के दरमियानी इलाके में शहीद किया गया। लाशें मुंतकिल होने पर शोहदा के लवाहिकीन बड़ी तादाद में सिविल अस्पताल पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच रहे हैं। अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलोचिस्तान की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुतालिका हुकाम वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में रूसी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, अफगानिस्तान में 25 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। हमें मिलकर इस नासूर के खात्मे के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। लापता कार्गो तैयारे का मलबा कराची के साहिल के करीब समंदर से मिल गया। पाक बहरिया और PMSA का तैयारे में सवार अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बहरिया का हवाई जहाज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। K2 बोइंग 737 तैयारे में पायलट मोहम्मद रिजवान, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और दीगर 2 अफराद सवार थे। तैयारे के कैप्टन रिजवान के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। कराची से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर आरिफ के घर वालों को मौजे का इंतजार। शारजा से कराची आने वाले K2 एयरवेज का कार्गो तैयारा गुज़िश्ता रात लापता हुआ था। लापता तैयारे की तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर K2 एयरवेज के 4 सील दफातर ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द। ब्यूरो ने तहवील में ले लिए रिकॉर्ड की इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दिफा को भेज दी। करबला में ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े के अहाते में अदा कर दी गई। आयतुल्लाह खामनाई को आज मशहद में इमाम अली रजा के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इराकी हुकाम के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के जुलूस जनाजा में लाखों अफराद शरीक हुए। एयरवाई न्यूज़ की टीम नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान में मौजूद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा, ईरान और पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द की शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत पर शुक्रगुजार हैं। शहीद रहनुमा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से खुसूसी मोहब्बत रखते थे। पाकिस्तान की हिमायत और हमदर्दी कभी फरामोश नहीं करेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अदा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से राबता। अबनाए हुर्मुज़ और खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए सफारतकारी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कशीदगी में कमी लाने के लिए ताबून जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। इस्लामाबाद MOU के बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी सफ़ीर ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक कत्ल केस। खातून ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल से 5 दिन पहले दोनों का व्हाट्सएप पर राबता शुरू हुआ। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि लड़के ने व्हाट्सएप पर पिक एंड ड्रॉप की ऑफर की। मुलजिम दफ्तर के बजाय उसे जबरदस्ती F9 ले जाना चाहता था। मोटरसाइकिल से उतरी तो मुलजिम ने मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक पहुंचे और मुलजिम से वजह पूछी। मुलजिम ने ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक से कहा, यह हमारा फैमिली मैटर है। ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक वापस आए तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजारत ख़ारजा में मुलाकात। आज़ाद कश्मीर GB की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने GB में हुकूमत बनाने पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत साजी में नून लीग के ताउन पर शुक्रिया अदा किया।
इसाक डार और बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर इत्तफाक किया। इस्तेहकाक एक्ट में ताहयात ब्लू पासपोर्ट की तरमीम पीपी पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने पेश की। सूबाई काबीना से जो तरमीम मंजूर हुई उनमें ताहयात ब्लू पासपोर्ट का जिक्र नहीं था। वजीर इत्तलात केपी शफी जान की केपी असम्बली इस्तेहकाक एक्ट से मुतालिक न्यूज कॉन्फ्रेंस। सोहेल आफरीदी ने स्पीकर केपी असम्बली को हिदायत जारी की हैं। स्पीकर को कहा गया जिन चीजों पर एतराज है पार्लिमानी लीडर्स की मुशावरत से हटाया जाए। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को पहले ही ताहयात ब्लू पासपोर्ट जारी होते हैं। शौकत यूसुफजई ने कहा ताहयात ब्लू पासपोर्ट की कानून साजी से सूबाई हुकूमत का लेना देना नहीं। कुछ सियासी लोग इस कानून साजी पर बिला वजह की पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अरकान की मरात और तनख्वाहें कम हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की किसी सियासी रिश्वत वाली कानून साजी पर अमल नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दो टोक ऐलान। कहा केपी के किसी रुकन को ब्लू पासपोर्ट और ममनुआ बोर हथियार का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत किसी सूबाई असम्बली की कानून साजी पर अमल दरामद की पाबंद नहीं। इस कानून साजी से PTI का दोगलापन जाहिर हो गया। ये लोग VIP कल्चर खत्म करने आए थे, अपने अरकान असम्बली को शाही मुराद दे रहे हैं। वजीराबाद के इलाके फतेहपुर चट्टा में मदरसे में बच्चों से ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस हुकाम के मुताबिक मदरसे के उस्ताद की ज्यादती का शिकार 3 बच्चे सामने आ गए। बच्चों के वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ज्यादती का शिकार बच्चों की उम्रें 7 साल से 15 साल के दरमियान है। बच्चों का कहना है उस्ताद ने धमकी दी थी, किसी को बताया तो नहर में फेंक दूंगा। कराची के इलाके शफीक मोड़ के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जख्मी। ट्रैफिक हादसे पर शहरी मुश्तइल। ड्राइवर पर तशद्दुद, डंपर के शीशे तोड़ दिए। जख्मी मोटरसाइकिल सवार अस्पताल मुंतकिल। इत्तला के बावजूद पुलिस ताखीर से पहुंची। मुल्तान में जाली और जायदुल मयाज ज़राई अद्वियात पर महकमा ज़राअत का एक्शन। करोड़ों रुपए मालियत की जाली अद्वियात बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डायरेक्टर ज़राई अद्वियात कंट्रोल सैयद असमत बुखारी की सरबराही में इंडस्ट्रियल स्टेट में गैर कानूनी फैक्ट्री पर छापा मारा गया। अमेरिकी काउंसिल खाने कराची और लाहौर में जल्द मामूल की काउंसलर सर्विसेज के लिए खोल दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में अमेरिकी सिफारत खाने के नुमाइंदे ने बताया वीज़ा दरख्वास्त या अमेरिकी शहरी सर्विसेज हासिल करने के लिए ऑफिशियल साइट विजिट करें। अपनी वीज़ा दरख्वास्त के लिए किसी एजेंट को रकम या फीस देने की जरूरत नहीं। 96 सनसनीखेज मैचेस के बाद ट्रॉफी की जंग 8 टीमों में सिमट गई। फीफा वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। आखिरी 8 टीम्स के मुकाबले आज रात से शुरू होंगे। पहले मैच में एम्बापे की फ्रांस का मुकाबला अशरफ हकीमी की मराकश से रात 1 बजे होगा। जुम्मे की रात यामाल की स्पेन बेल्जियम के चैलेंज का सामना करेगी। वीकेंड पर 2 क्वार्टर फाइनल शेड्यूल। हॉलैंड की नॉर्वे और हैरी केन की इंग्लैंड में जोड़ पड़ेगा। मेसी की अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। स्पोर्ट्स पे बात नहीं होती है, दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा बात होती है। हम जो है हमारी कोशिश होनी ये चाहिए कि आप परफॉर्मेंस पे बात करें। किसी की भी इंडिविजुअल लाइफ पे अब बहुत चेंज हो गया है। इंडिविजुअल लाइफ पे यहाँ पे लोग बात करते हैं। कप्तान है बाबर आजम और उनसे भी बात हुई है। उम्मीद है कि वो टीम को अच्छे से लेकर चलेंगे। कुछ डिस्कशन हुई है, कुछ हमारे इंजरीज के इशूज़ हैं। अब परफॉर्मेंस के बजाय हर चीज पर बात होती है। खिलाड़ियों पर जाती हमले नहीं, कारकर्दगी पर बात होनी चाहिए। कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद कहते हैं नए कप्तान बाबर आजम से बात हुई है। रवानगी से पहले टेस्ट स्क्वाड का कैंप कल से इस्लामाबाद में लगेगा। उम्मीद है टीम वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में जबरदस्त परफॉर्म करेगी। और भारत को T20 इंटरनेशनल में बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने तीसरे मैच में 125 रन से पछाड़ दिया। नॉटिंघम में मेजबान टीम ने 202 रन का हदफ दिया। जवाब में भारत के बड़े बड़े नाम कागजी शेर साबित हुए। भारतीय टीम T20 में अपने दूसरे कमतरीन टोटल 76 रन पर ढेर हुई। फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर 3 अहम विकेट हासिल करके मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।